तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। तो फाइनली एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसीज जो आउट हो गई हैं, काफ़ी देर से इसकी वेट करी जा रही थी। इस बार वैकेंसीज जो हैं वो लेट आई हैं, पर वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आई हैं। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 13,735 वैकेंसीज है। अगर पंजाब की बात करें तो जो वैकेंसीज हैं 550 to 600 के बीच में है। तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा मौका है। देखो, एसबीआई एक ऐसा एग्जाम है क्लरिकल का, अगर हम आज तैयारी शुरू करें और हम प्री और मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो कमिंग ईयर के मई जून में आप अपनी जॉब की सीट पे बैठे होंगे। इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई भी एग्जाम नहीं निकलता जो कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम जो है गवर्नमेंट जॉब देता है। तो अगर आप रियली एंथुसियास्टिक हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर लें। अगर आपके एग्जाम क्लियर हो जाते हैं तो आप मई जून में देखेंगे कि आपको जो है वो जॉब पे बिठा देंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, कितनी सीट्स हैं हमारे सर्कल में, जिस सर्कल में हम हैं, सिलेबस क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का प्री में, मेंस का और प्री का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे रहता है। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम एज की बात करें तो 20 to 28 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, SC/ST 5 ईयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स। तो ये जनरल ईवीएस, पीडब्ल्यूबीडी की SC/ST जनरल ईवीएस और ओबीसी की जो है 10 ईयर 15 या 13 ईयर्स की जो है रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ये जनरल क्राइटेरिया है। इसके आगे कुछ और कंडीशंस भी हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जाके। तो अगर एसेंशियल एजुकेशन की बात करी जाए कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो हमें चाहिए ग्रेजुएशन। बैंकिंग के सारे एग्जाम, चाहे वो आईबीपीएस निकालता है चाहे वो एसबीआई करता है, सारे एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए। एसओ में स्पेशलिस्ट भी चाहिए होती है कि आपकी जो है डिग्री मास्टर्स वो किसमें है, पर बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन से नीचे वाले एग्जाम जो है इसको नहीं दे सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा प्री का। प्री में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें जो इंग्लिश है वो तो इंग्लिश मीडियम में भी आएगी। रीजनिंग और न्यूमेरिकल जो है वो इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला के हमारे पास 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स और 60 मिनट्स, मीन 1 आवर में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम ब्रेकअप करें तो 100 में से 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 35 जो है क्वांट और रीजनिंग के हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ्स के, और यहाँ पे क्या है, ये रीजनिंग के हैं। ठीक है जी। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 20 मिनट्स की यहाँ पे विंडो मिलती है। ठीक है। तो 20 मिनट्स अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ और इंग्लिश है तो 20 मिनट्स के बाद जो है जब जो आपकी ये जो नेम ऑफ टेस्ट है, कहने का मतलब जो इंग्लिश है वो चेंज होकर रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग में 20 मिनट मिलेंगे, फिर आपको क्वांट आ जाएगी। अब जब हमने एग्जाम क्लियर किया था 2013-14 वाला, उसमें क्या हुआ था कि हमारा एक तो प्री और मेंस नहीं होता था। आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये ड्यूरेशन क्यों आई, क्यों लगाई गई। तो तब क्या हुआ था, जब हमारा एग्जाम होता था तो एक ही एग्जाम होता था टोटल, उसमें हमें ऐसे विंडोज नहीं दी जाती थी। अब होता क्या था, उस टाइम पे बच्चे क्या करते थे कि अगर आपने मान लो क्वांट शुरू कर दिया तो बच्चे 1-1.5 घंटा क्वांट ही देते रहते थे। तब 1 घंटे का एग्जाम नहीं होता था, एक ही एग्जाम था, तो वो 2 से 2.5 घंटे वाला एग्जाम होता था जो मेंस का एग्जाम है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट वहां पे इकट्ठे आते थे। तो वहां पे क्या आता था कि एक बच्चे ने अगर क्वांट शुरू किया तो वो क्वांट ही करता रहता था, जब वो दूसरे टॉपिक्स पे जाता था, सब्जेक्ट्स पे जाता था, तब तक टाइम जो है वो खत्म होने वाला हो जाता था। तो वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाता था। आईबीपीएस की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या किया हुआ है, चाहे आईबीपीएस है चाहे एसबीआई है, इन्होंने विंडोज जो है बना दी है। इससे क्या होगा कि आप सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको देख पाएंगे। इसमें बेनिफिट भी है कि आप सारे सब्जेक्ट देख पाएंगे, कि आपको खुद से नहीं देखना पड़ेगा कि मैं स्विच कर जाऊं दूसरे सब्जेक्ट पे। पर एक इसमें जो नेगेटिव जो है, कॉन भी है, वो क्या है कि मान लो कि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और मैंने ये 30 जो क्वेश्चन हैं ये 15 मिनट्स में कर लिए मान लो, तो मेरे को 5 मिनट जो है फ्री बैठना पड़ेगा, जिसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा पूरे पेपर में। ये एक जो है इसमें कौन है। अगेन यहाँ पे जो क्वांट एंड रीजनिंग है ये जनरली खत्म नहीं हो पाते, तो इसमें जो 20-20 मिनट मिले हैं ये मोर देन जो सफिशिएंट है। कहने का मतलब आपका एग्जाम ही खत्म नहीं होता तब तक। ठीक है। तो कुछ बहुत कम बच्चे होंगे जो ये सारे क्वेश्चन देख पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। मतलब देख तो आप सकते हैं, बेसिकली सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो जो ये विंडो वाला ऑप्शन है ये एक्चुअल में एक पॉजिटिव ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों को सेक्शन को स्विच करने देता है। एसबीआई प्री में जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती,
एसबीआई प्री में आप देखो, याद रखना कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जो टोटल आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मेंस के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंग्लिश तो ऑलरेडी था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको हमने मैथ्स कहा था ये भी ऑलरेडी था, रीजनिंग एबिलिटी भी थी। अब क्या ऐड हो गया, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें क्या आता है, करंट अफेयर्स रहते हैं जो कि मोस्टली इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, करंट फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर होते हैं, स्टैटिक बैंकिंग रहती है और इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट रहता है। तो इसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस की स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा, मैंने कैसे पीयू का एग्जाम क्लियर किया था ये स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें इंग्लिश और ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला है ये काफी की रोल प्ले करता है टोटल मेरिट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस हैं जिसके 40 मार्क्स हैं, क्वांट के 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स हैं, रीजनिंग के हमारे पास 50 क्वेश्चन है अलॉन्ग विद कंप्यूटर एप्टीट्यूड, पर इसमें 60 मार्क्स हैं हमारे पास। कुछ क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के होंगे। अगेन फाइनेंशियल अवेयरनेस को करने के लिए 35 मिनट्स है, इंग्लिश को 35, क्वांट रीजनिंग के लिए हमारे पास 45 मिनट्स है, टोटल 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स लेंगे। 190 क्वेश्चन है हमारे पास एंड 200 जो है मार्क्स रहे। ठीक है, ये है मेंस का। मेंस के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी स्ट्रेटजी के साथ। प्री की बात करते हैं तो सबसे पहले चलो वैकेंसीज की बात करते हैं। वैकेंसीज जो चंडीगढ़ सर्कल है उसमें पंजाब, हिमाचल, जे&के, चंडीगढ़ यूटी, लद्दाख यूटी आएगा, तो जिसमें पंजाब में हमारे पास 569 वैकेंसीज हैं, हिमाचल में 171 है, जे&के में 141 है, चंडीगढ़ यूटी और लद्दाख में 32 जो है सीट्स है। तो लद्दाख यूटी के हिसाब से 32 वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है। ठीक है जी, पंजाब की वैकेंसीज भी ज्यादा है, अच्छा मौका है इस बार एसबीआई क्लर्क बनने का। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें क्वांट की बात करेंगे। क्वांट जो मैथ्स है हम 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक हमारी रहती है स्पीड मैथ्स जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक में हमारे पास 8 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, बेसिकली 10 हम मान के चलेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर तो एक सेट आया तो 5 क्वेश्चन, नहीं तो 10 क्वेश्चन रहते हैं, ये पार्ट हमारा रहता है। अब इन जो ब्रॉड टॉपिक्स है इसमें सब टॉपिक्स कौन से आते हैं। स्पीड मैथ्स की अगर बात करें जिसमें मैक्सिमम वेटेज है, उसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन रहती है, हर टाइप की सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। ठीक है, नंबर सीरीज आती है, 2 से 3 तरह की नंबर सीरीज है। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आती है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या है, इनइक्वालिटीज तो जनरली रीजनिंग का टॉपिक है, पर हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं जिसमें से हमने एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी होती है, उसका सोल्यूशन हमने इनइक्वालिटीज के फॉर्म में देना होता है। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स जो कि 15 से 20 क्वेश्चन बनाता है उसमें ये 3 टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की, इसमें 8 से 12 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो बेस टॉपिक्स रहते हैं हमारे पास वो रहता है परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन। कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, चाहे बैंकिंग है, स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपको परसेंटेज और रेशियो में बहुत स्ट्रांग होना है। यही चीज आपकी डीआई में भी काम आएगी। ठीक है, सो यही परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन की एप्लीकेशंस के आगे टॉपिक है, जिसमें अगर मैं रेशियो प्रपोर्शन की बात करूं तो प्योर रेशियो प्रपोर्शन पे एजिस, पार्टनरशिप और मिक्सन एलिगेशन जो है ये बेस्ड है। परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये प्योर जो है परसेंटेज में है। रेशियोज भी कंसेप्ट आते हैं पर ज्यादातर क्या है, परसेंटेज है इसके अंदर। अगेन टाइम एंड वर्क में मैं परसेंटेज भी यूज कर सकता हूँ, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी परसेंटेज और रेशियो दोनों चीजें जो यूज होती हैं। फिर हमारे पास एवरेजेस का चैप्टर रहता है। प्री में ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो लगभग 10 टॉपिक्स हैं हमारे पास। अगर मेंस की बात करें तो मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो ऐड हो जाता है मेंस में मैथ्स का। थर्ड टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे है ब्रॉड, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का 1 से 2 सेट आएंगे, एक सेट होगा तो 5 क्वेश्चन, 2 सेट होंगे तो 10 क्वेश्चन। इसमें हमें टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में डाटा आता है, बार ग्राफ आ सकता है, लाइन ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आता है। ठीक है, तो केसलेट भी आ सकता है, हालांकि रेयर आता है, केसलेट जनरली मेंस में दिया जाता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांट की जो है टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम प्री में प्रिपेयर करेंगे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग एबिलिटी की तो हमारे पास इनइक्वालिटीज ये 8 टॉपिक है। इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, सिलॉजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगेन इसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट और जो पजल है इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लें तो आज आप वहां पे सेट्स को अटेम्प्ट कर सके। बाकी कई क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटीज बहुत ईजी है, इसका एक पैटर्न है, एक फंडा है क्लियर करने का, वो आप कर लें। सिलॉजिज्म जो है 100% मार्क्स देते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो इजी है। ब्लड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। कोडिंग एंड डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, उतनी डिफिकल्ट नहीं होती। ठीक है, सो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें और पेपर में जाके वही अटेम्प्ट करें तो आपका जो है एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अब आप बात करें इंग्लिश की। ठीक है,
तो बात करेंगे हम इंग्लिश की। इसमें भी ब्रॉड हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगेन कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास प्री और मेंस दोनों में आएगा। प्री में 1 से 2 आएंगे, मेंस में ज्यादा आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, आपको ग्रामेटिकल लॉजिकल एरर्स बताने हैं, एरर स्पॉटिंग की फॉर्म में भी एरर आएंगे, पैरा जंबल्स आ सकते हैं, रीअरेंजमेंट आ सकता है सेंटेंसेस का। देन हमारे पास क्लोज टेस्ट रहता है, सिनोनिम और एंटोनिम्स रहते हैं, ठीक है। अगेन इसमें कुछ टॉपिक्स जो मेंस के हैं प्री में नहीं आते, तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स ही हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप अमृतसर में रहते हैं या अमृतसर के आसपास रहते हैं और ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं एसबीआई क्लरिकल की, तो आप ज्ञानम अमृतसर विजिट कर सकते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने यूटी मार्केट में है। तो यहाँ पे जो एक्स बैंकर्स हैं वो आपको एसबीआई की कोचिंग देंगे। अमन सर जो कि एक्स बैंकर हैं पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से, मैंने 2 बैंक्स में काम किया हुआ है, इंडियन ओवरसीज एंड बैंक ऑफ इंडिया में। तो एक्चुअल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्या होता है क्वांट और रीजनिंग में टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, तो कौन से क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करने हैं हमने, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो होती हैं हम जो क्लास में डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। प्री जो है 2 महीने बाद प्री है, पर हम सिर्फ प्री का सिलेबस नहीं करेंगे, साथ साथ मेंस भी करेंगे, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है फाइनेंशियल पार्ट है जो वो साथ साथ में करेंगे उसके, ठीक है। तो अगर आप अगेन कोचिंग लेना चाहते हैं एसबीआई जो प्री का क्लर्क का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप विजिट करें ज्ञानम अमृतसर में और अपनी तैयारी को शुरू करें। थैंक यू।